तो आज हम कंटामिनेशन को डिस्कस करते हैं। कंटामिनेशन क्या चीज़ होती है? खाने में कोई भी ऐसी चीज़ का चले जाना जिसकी वजह से खाना सेफ ना रहे तो उसको कंटामिनेशन कहते हैं। कभी कभी बज़ाहिर ऐसा होता है कि आपका किचन आपको देखने में बहुत नीट एंड क्लीन लगता है, लेकिन वो एक्चुअली नीट एंड क्लीन नहीं रहता है। वहाँ पे डिफरेंट जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो खाने में चले जाएं तो खाने को ख़राब कर देते हैं, खाना खाने वाला आदमी बीमार हो जाता है। अब टॉप 5 जो कॉजेज़ हैं या टॉप 5 जो रीज़न है फूड बॉर्न इलनेस की, वो क्या क्या हैं? सबसे पहले ये है कि आप जो खाना बनाने के लिए जो चीज़ें लेते हैं वो कहीं आपने ऐसी जगह से लिया जो सेफ नहीं है। मतलब वो साफ़ सुथरा नहीं है, उनकी फैसिलिटी साफ़ सुथरी नहीं है, जहाँ से आप ले रहे हैं वो पहले से जो लेके आ रहे हैं वहाँ उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा ये है कि पुअर पर्सनल हाइजीन से मतलब ये है कि आपके जो लोग काम करते हैं वो नीट एंड क्लीन नहीं है, यूनिफॉर्म साफ नहीं है, उनके हाथ साफ नहीं है, और वो किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो वो जो बैक्टीरिया रहेगा, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो उनके हाथों से खाने में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसके बाद अल्टीमेटली जो आदमी खाना खाएगा वो बीमार हो जाएगा। तीसरी रीज़न ये होती है कि खाना बराबर से कुक नहीं हुआ। खाना बराबर से अगर कुकिंग नहीं हुई, खाने का कुकिंग का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। अगर खाना बराबर से कुकिंग नहीं हुई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया उसमें रहेगा, और जो खाना खाने वाला आदमी होगा वो जब खाएगा तो बीमार हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि आप जब खाना बनाते हैं तो उसको आप होल्डिंग करते हैं, जहाँ पे रखते हैं वो बराबर से टेम्परेचर नहीं है। अगर आपने 63 से नीचे रख दिया, जिसको 5 से 63 के दरमियान का टेम्परेचर ऐसा होता है जिसको टेम्परेचर डेंजर जोन कहते हैं, अगर आपने इस टेम्परेचर के अंदर रख दिया तो खाना खराब हो जाएगा। फिर आप जो बना रहे चीज़ें बना रहे, आप कटिंग बोर्ड यूज़ कर रहे, आप नाइफ यूज़ कर रहे, आप जो डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आपके इक्विपमेंट साफ़ सुथरे नहीं है तो बैक्टीरिया वहाँ से खाने में इक्विपमेंट से खाने में ट्रांसफ़र होएगा, और फिर जो खाना खाने वाला आदमी होगा उसमें ट्रांसफ़र होगा और वो बीमार हो जाएगा। अब कंटामिनेशन होती क्या है? एनीथिंग दैट कैन गेट ऑन टू फूड एंड मेक इट अनसेफ। कोई भी चीज़ जो खाने में चली जाए और खाने को ख़राब कर दे उसको कंटामिनेशन कहते हैं। मोस्टली यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करेंगे। बैक्टीरिया होता है जिसमें वायरस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर, शेजिला, क्लोस्ट्रोडियम। ये उनकी एग्जांपल्स हैं बैक्टीरियाज की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब सेफ फूड के लिए क्या ज़रूरी है? फॉर सेफ फूड वी नीड मोर देन क्लीन, कि हम क्लीनिंग से भी आगे कुछ करें। मतलब सिर्फ क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि देखने में जो चीज़ साफ़ होती है उसको क्लीनिंग कहते हैं। अब देखने में तो साफ़ है लेकिन वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ बैक्टीरिया मौजूद है तो वो सेफ नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? उसके बाद उसको डिसइंफेक्ट करना, उसको सैनिटाइज करना। व्हेन जर्म ट्रांसफर फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, दैट्स कॉल्ड क्रॉस कंटामिनेशन। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सरफेस से, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कोई रास्ता यूज करते हैं, हैंड कांटेक्ट सरफेस या फूड कांटेक्ट सरफेस को यूज करके ट्रांसफर होते हैं, तो उसको कहेंगे क्रॉस कंटामिनेशन। अब क्रॉस कंटामिनेशन होती कैसे है? जर्म्स पास फ्रॉम हैंड्स और ग्लोव्स टू फूड। आपका आपने कच्चे खाने को हाथ लगाए जो रॉ आइटम है, और फिर जाके पके हुए खाने को हाथ लगाए तो वो जो बैक्टीरिया होगा जो कच्चे खाने से आपके हाथ में आया, वो जब आपने जो रेडी टू ईट फूड है उसको हाथ लगाएंगे तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप नाइफ यूज़ कर रहे हैं, कटिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, काउंटर टॉप्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ से अगर आपने बराबर से उनको साफ़ नहीं किया, उस पर दूसरी एक चीज़ को हैंडल किया, बाद में दूसरी चीज़ को हैंडल कर रहे तो वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एक फूड से दूसरे फूड को, अगर फूड आपने ऐसे रखा कि टच कर दिया, या आपने कच्चे खाने को ऊपर रख दिया, मीट को ऊपर रख दिया, नीचे रेडी टू ईट फूड है अगर फ्रिज के अंदर, तो वहाँ से वो ब्लड ड्रिप होके उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं। अब क्रॉस कंटामिनेशन इज डेंजरस बिकॉज, क्यों डेंजर है कि आप जर्म्स को, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते, और ये जब चला जाएगा खाने में तो उसके बाद जो बंदा खाना खाएगा वो बीमार हो जाएगा। अब हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि क्लीनिंग के बाद हमको अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट यूज करना चाहिए। अब जब आप
आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब आप स्टोर करते हैं खाने को। आपने एनिमल फूड जैसे पोल्ट्री है, जैसे फिश है, मीट आइटम है, इसको अलग से रखना, और जो रेडी टू ईट खाना है, जो खाना तैयार हो गया खाने के लिए, उसको अलग से रखना। खाने को हमेशा कवर करके और लेवलिंग करके रखें उसके ऊपर, और रेफ्रिजरेटर को नीट एंड क्लीन रखें। और याद रखें कि अगर आपने रॉ मीट को ऊपर रख दिया, रेडी टू ईट फूड नीचे रख दिया, तो वहाँ से जो ब्लड ड्रिप करेगा उसमें, वो उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके साथ बैक्टीरिया उसके अंदर जाएंगे। और जब खाना आप प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, उसमें क्या करना आपने, सबसे पहले आपके जो सर्फेसेज हैं, जो इक्विपमेंट है, उनको क्लीन करना और डिसइंफेक्ट करना, सैनिटाइज करना। फिर हाथ धोने आपने, और ग्लव्स आपने चेंज करते रहना बार बार। एक एक्टिविटी करके दूसरी एक्टिविटी के लिए जाते हैं तो ग्लव्स को चेंज करना। और बीच में एक काम करके दूसरा काम करते हैं तो जो आपके इक्विपमेंट हैं, जो आपकी सर्फेसेज हैं, उनको नीट एंड क्लीन करना। आपको मालूम रहना चाहिए कि जर्म्स स्टे ऑन इक्विपमेंट एंड पास टू द नेक्स्ट फूड, कि ये जर्म्स जो हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, एक इक्विपमेंट के ऊपर रहते हैं। अगर आप उसको सैनिटाइज नहीं करेंगे तो उसके बाद वो जो नेक्स्ट फूड आप उसके ऊपर प्रिपेयर करेंगे तो उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। अब बी अवेयर दैट जर्म स्प्रेड व्हेन यू हैंडल इंग्रेडिएंट्स एंड मिक्स फूड। जब आप मिक्सिंग करते हैं फूड में इंग्रेडिएंट्स को, तो जर्म्स वहां से स्प्रेड हो सकते हैं। सैनिटाइज टू वाइप और जर्म यू कैन नॉट सी। आप उसको सैनिटाइज करें इसलिए कि आप उनको देख नहीं सकते। और आपको मालूम रहना चाहिए कि जब आप अंडा फोड़ते हैं तो उसमें साल्मोनेला होता है, वो तकरीबन 16 इंचेस काउंटर से दूर तक जा सकता है, और तकरीबन 24 आवर्स तक रहता है। आपको स्पेशल अटेंशन देना, नाइफ, कटिंग बोर्ड, बाउल्स, यूटेंसिल, सिंक वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, उनको क्लीनिंग करना, और क्लीनिंग के बाद डिसइंफेक्ट करना। और आपको मालूम रहना चाहिए कि आप अगर कटिंग बोर्ड के ऊपर मीट काट रहे हैं तो वो बहुत देर तक उसके ऊपर रहेगा, और अगर आप विदाउट सैनिटाइजेशन, विदाउट क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन उसके ऊपर नया फूड बना रहे हैं तो वो नए फूड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी एक रिसर्च है, कटिंग बोर्ड्स यू यूज फॉर रॉ मीट हैव 200 टाइम्स मोर बैक्टीरिया देन अ टॉयलेट सीट। आपकी टॉयलेट सीट के ऊपर जितने बैक्टीरिया होते हैं उससे 200 टाइम ज़्यादा, 200 टाइम ज़्यादा आपके बैक्टीरिया आपके कटिंग बोर्ड के ऊपर होते हैं जिसमें आप मीट प्रिपेयर करते हैं। अब जब आप कुकिंग और सर्विंग करते हैं तो वहाँ आपने क्या करना, सेपरेट यूटेंसिल्स आपने यूज करने हैं रॉ और फूड के लिए, और कुक्ड फूड के लिए सेपरेट यूज करने हैं आपने। चेंज ग्लव्स, आपको बार बार ग्लव्स चेंज करना है जब रेडी टू ईट फूड को हैंडल करते हैं, और रॉ फूड को हैंडल करके रेडी टू ईट फूड की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ पे ग्लव्स चेंज करना है। डाइनिंग टेबल्स आपने बार बार उसको सैनिटाइज करना है। और आपको ये मालूम रहना चाहिए कि यूजिंग द सेम टोंग फॉर रॉ एंड कुक्ड चिकन कैन ट्रांसफर जर्म्स। कि आप एक ही टोंग यूज़ करते हैं, एक ही नाइफ यूज़ करते हैं, एक ही आप स्पून यूज़ करते हैं अगर रॉ और कुक्ड फूड के लिए, तो वो कुक्ड फूड जो आपका है वो भी सेव नहीं रहेगा, क्योंकि रॉ फूड से ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके कुक्ड फूड में बैक्टीरिया। और जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह खाने को भेज रहे हैं, तो आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आपके इक्विपमेंट क्लीन है और सैनिटाइज है। और फूड को कवर रखना और कहीं हिडन प्लेसेस में नहीं रखना, आपको नज़र आना चाहिए। अब बुफेट के ऊपर जब आप सर्विंग करते हैं या सेल्फ सर्विस सिस्टम है, तो सेपरेट यूटेंसिल्स यूज़ करनी आपने हर फूड के लिए। लेबलिंग रहनी चाहिए हर फूड के ऊपर, और कवर रहना चाहिए। इसलिए कवर रहना चाहिए कि आपका क्लाइंट हाथ से उठा ना ले उस। और रिमूव सॉइल्ड डिशेस, कोई भी गंदी डिशेस है तो उसको आपने साफ कर देना, और एक्टिविटी को वॉच करते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है टेबल्स को। आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि बुफेट हैव बीन लिंक्ड टू सेवरल फूड बॉर्न इलनेसेस आउटब्रेक्स के। ये जो खाना जहाँ से आप सर्व करते हैं तो इसका डायरेक्टली लिंक होता है फूड बॉर्न इलनेसेस से। अगर यहाँ पे हैंडलिंग में आपने मिस हैंडल कर दिया तो बैक्टीरिया आ गया और वो खाने वाले के पेट में चला गया तो वो बीमार हो जाएगा। अब ये इट इज़ योर, आपका एक टेस्ट है,
आप खुद से सोचें कि व्हाट वुड यू डू टू मेक श्योर देयर इज नो क्रॉस कंटामिनेशन ऑन दिस सैंडविच। आप कैसे कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि ये जो सैंडविच है इसमें क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होनी। आपका सेल्फ टेस्ट है, आपने ये खुद से करना है। अब की पॉइंट ये है कि जर्म्स वी कैन नॉट सी ट्रेवल फ्रॉम, हम जर्म्स को देख नहीं सकते, वो एक फूड से दूसरे फूड से में जाते हैं, वो इक्विपमेंट्स और सर्फेसिस से फूड में चले जाते हैं, हाथ से ग्लव्स से फूड में चले जाते हैं, और वो हमें भी बीमार कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स को भी बीमार कर सकते हैं। इसलिए हमने नीट एंड क्लीन रहना, हमने क्लीनिंग के बाद सैनिटाइजेशन बराबर से करनी। स्टोर फूड केयरफुली, फूड को केयरफुली स्टोर करें, क्लीन करने के बाद सैनिटाइज करें आपके जितनी सर्फेसिस हैं, हैंड वॉश प्रॉपर करें, ग्लव्स हर एक्टिविटी के बाद आपने चेंज करना है, और फूड सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स को आपने फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए कि guarding against cross contamination is a great way to show love to the people you serve। कि आप क्रॉस कंटामिनेशन से आप अगर बचते हैं तो आपका क्लाइंट भी सेफ रहेगा, और ये आप उनसे प्यार का इजहार कर रहे हैं अपने क्लाइंट से। तो थैंक यू वेरी मच।